बन के आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का विधायक बनेंगे तो हमको पटना में एक आवास मिलेगा। मैं सोच के रखा हूँ जो आवास पटना में विधायक को मिलता है उस आवास पर नीरज सिंह नहीं लिखाएगा, उस आवास पे लिखाएगा शिवहर की जनता आवास, और उसमें नीरज सिंह का परिवार नहीं रहेगा, उसमें शिवहर की जनता जाके और जो उनको पटना में जरूरत, मुख्यालय बिहार का मुख्यालय है पटना, जो भी जरूरत होगा वो जनता के लिए वो विधायक आवास रहेगा। सबसे पहले तो शिवहर की राजनीति में अब हम एक बात आपको बता देते हैं, इस बार होता होगा पहले का चुनाव मतलब जातीय समीकरण पे, लेकिन हम गांव-गांव जा रहे हैं, आप लोगों को भी बता रहे हैं बात। अब इस बार लोग जात पात से ऊपर उठ चुका है। सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को मेरा सादर प्रणाम, आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम है, और शिवहर की जनता मालिक और जनता शिवहर के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। आपने बोला जन स्वराज नई नवेली पार्टी है, अभी तक कोई ऐसी दल पूरे इंडिया में बनी है जिसकी 1 करोड़ सदस्यता लेके उस पार्टी का गठन किया गया है। जो जन स्वराज पार्टी बिहार में बनी है, इस पार्टी में 1 करोड़ लोग सदस्यता लेकर और इस पार्टी का गठन किया गया है। आप देखिएगा बीजेपी का तो पूरे बिहार में 60 से 65 लाख उनका सदस्य हैं, लेकिन हमारे पार्टी का 1 करोड़ सदस्य मिल के इस पार्टी का गठन किया है। और वहाँ जहाँ तक बात रह गई इम्पैक्ट डालने की, तो अभी तो हम लोग गांव-गांव और घर-घर जा रहे हैं, वहाँ जाके अब हर बिहार पूरा बदलाव के मूड में, जहाँ हम लोग जा रहे हैं एक ही नारा सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार बदलना है, बिहार बदल रहा है, बिहार बदलने जा रहा है, जिसमें शिवहर का भी सहभागिता होने जा रहा है। और हर एक गांव में मतलब एक सुदूर से सुदूर इलाके में चले जाइए, वहाँ के लोगों से, जो लोग शिवहर आपके महीनों में 2 बार 1 बार भी नहीं आ पाते हैं, उन लोगों का भी अब आवाज़ आ रहा है कि नहीं, इस बार बदल देना है, और बदल रहा है। नीरज जी के पास सब कुछ है जी, ऊपर वाले का देवा, लेकिन राजनीति में आने का मकसद क्या है? देखिए, मेरा राजनीति में आने का मेन मकसद है समाज का सेवा करना, और समाज में जो चीज़ नहीं हो पाया है उस चीज़ को आगे बढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। आपने बोला कि आपके पास सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मेरे बच्चे आज इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास इंडिया के 7 स्टेट में घर है, लेकिन मैं चाहता तो मेरे पास सफल एक मैं व्यवसाय हूँ, मेरे पास 500 से 600 लोग एम्प्लॉय काम करते हैं। हम चाहते तो एसी में बैठ के हम अपना जीवन यापन कर सकते थे, हमको किसी भी चीज़ का कमी नहीं था, लेकिन हम मध्यम परिवार से होके, मतलब मथुरापुर ग्राम में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से एक मध्यम परिवार से निकल के, कोई हम बहुत बड़े ज़मींदार परिवार से भी नहीं थे, निकल के और जब हम गए अपने रोजी रोटी के तलाश में, जब भटके, जब दुनिया देखे, जब हम भी प्लान किए थे, हम भी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात हम भी काम किए हुए हैं, हम भी अपने जीवन का 2500 और 2600 रुपये का जॉब किए हुए हैं। जब सारी घूमने के बाद जब ईश्वर ने हमको उस काबिल बनाया, जब हम उस लायक बने, तो हम सोचे कि नहीं, हम अपने समाज, हम अपने गांव को, हम अपने मतलब मिट्टी को कुछ वापस करें। इसलिए हम अपने समाज को वापस करने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तो हम चुनाव में लोगों के पास वोट मांगने या किसी दल से, अभी तक हमारा किसी भी दल में सदस्यता नहीं था। मैं पहली पार्टी जन स्वराज का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। क्यों किया हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं 10 साल से नीरज सिंह फाउंडेशन बना के, और मैं अपने समाज में, चाहे यहाँ पर कोई हादसा हो जाए या किसी भी गरीब परिवार में बेटी का शादी हो जाए या श्राद्ध हो, जो भी काम हो, जो सामाजिक काम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के लिए हो, चाहे यहाँ के हमारे शिवहर के जनता को, चाहे एम्स चाहे PMCH में दिखाना हो, उनको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत हो, हमारा नीरज सिंह फाउंडेशन उस पर काम कर रही थी। और यहाँ मेडिकल कैंप लगा के लोगों के पास जाके, मतलब हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे थे। नीरज सिंह फाउंडेशन, हमने कोई दल नहीं ज्वाइन किया था, हम बाकी सभी दल को हम यहाँ पर बिहार में देख रहे थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, कि अगर हम समाज को और कुछ देना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। तो कैसे लगा, तो हम किसी अन्य दल में जाना होता, जो दल बिहार में चल रही है, हम नहीं जाते राजनीतिक में। हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो ईश्वर हमको क्षमता दिए उसी में हम मदद करते हैं यहाँ की जनता को, और हम अपने भाई, हम अपने गार्जियन, अपने गाँव के लोगों को। लेकिन जन स्वराज के सोच को हमने समझा, हमने जाना, तब जाके हम जन स्वराज का सदस्यता ग्रहण किए। इसलिए कि जन स्वराज अभी तक जो बात करते आ रही है वो जनता की और यहाँ के लोगों की बात करते आ रही है, वो बिहार की बात करते आ रही है। अब बाकी दल जो है वो कुर्सी की बात करती है कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं,
जन सुराज कह रही है कि नहीं, आपकी राज, जनता की राज होगी, जनता। और एक पहली ऐसी पार्टी है जो जनता का राज चाह रही है, और यहाँ इस बार बिहार बदल रहा है, जनता की राज। हम जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि मेरे ही जात के लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग मतलब बोले कि नहीं, इस बार जात पात से हट के हमको वोट करना है। और लग रहा है इस बार बिहार में कि जात पात की बेड़ियाँ टूटने वाली है, और जात पात से निकल के लोग इस बार 2025 बिहार विधानसभा में लोग मतलब जात पात से हट के वोट करने जा रहा है। हम जो गांव में घूम रहे हैं, लोगों में जो जागरूकता देख रहे हैं, इस बार चुनाव मतलब इससे होने वाला है। सबसे पहले एक बात, टिकट की एक प्रक्रिया होती है, उसमें ऊपर के लोग भी बैठे हुए हैं जो शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं पूरे। तो हम लोग जन सुराज 243 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन टिकट हमारा जो है सभी दल से पहले टिकट जन सुराज दल का रिलीज होगा। और जहाँ तक बात रह गई मेरे बारे में हम बता रहे हैं, तो जन सुराज अगर हमको शिवहर में टिकट देती है तो हम एक नई उम्मीद और एक नई सोच लेके और शिवहर में एक नई नेतृत्व को मतलब देने जा रहे हैं। तो अगर चुनाव हमको टिकट मिलती है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, इसलिए कि जनता मेरे साथ है। और जहाँ तक बात रह गई टिकट की, तो वो फैसला ऊपर के शीर्ष नेतृत्व है, वो शिवहर की जनता तय करेगी। और जन सुराज का जो टिकट का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग भी लगे हुए हैं जी। चूँकि शिवहर में कुछ लोग, कुछ विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि नीरज सिंह तो बिजनेसमैन आदमी है, चुनाव में बस इसलिए आ रहे हैं कि उनका थोड़ा सा पावर बढ़ जाए और उनका काम और बिजनेस है जो और चार चांद लगे उसमें, और तरक्की हो, आगे बढ़े, और अभी अरबपति है खरबपति हो जाए, यही सब। अच्छा एक बात बताइए, बिजनेसमैन होना कोई गलत बात तो है नहीं, एकदम बात है। हम अगर उस काबिल बने तब ना हम अपने समाज को कुछ रिटर्न वापस करने आए हैं। अगर हम उस काबिल ही नहीं, और जहाँ तक जिन्होंने ये सवाल किया कि बिजनेसमैन है वो बिजनेस करने आए हैं और वो अरबपति से खरबपति बन जाए, तो लोग उन लोगों को जरूर आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूँ कि मैं खरबपति तो पहले से हूँ। मैं जब यहाँ नॉमिनेशन दाखिल करूँगा तो उसमें मैं डिक्लेयर भी करूँगा कि मैं खरबपति हूँ या नहीं हूँ, वो लोग देखेंगे भी इसमें कि। और जहाँ तक बात रह गई समाज को देने की बात, और लोग जब वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम और बड़ा हो जाएंगे, तो मैं अपने जीवन से बहुत बड़ा संतुष्ट हूँ। अब क्या चाहिए हमको जीवन में, एक अच्छा रोजी, घर, मकान, बच्चे एक अच्छे स्कूल में, तो सब हमको ईश्वर पहले से दे चुके हुए हैं। एक विधायक, और अभी तक ये बिहार में न हुआ है, चाहे आगे नहीं हो, लेकिन वो शिवहर के लिए आवास रहेगा, उस पर लिखाएगा शिवहर जनता का आवास। क्या लगता है शिवहर में बदलाव तो है? शिवहर में भी इस बार बदलाव तो है, इसलिए कि हम भी गाँव जा रहे हैं, हम भी गाँव घूम रहे हैं, लोग एकदम मूड बना चुके हैं। शिवहर में भी इस बार बदलाव। जाते जाते आखिरी सवाल है नीरज, जिसे अमूमन देखते हैं हमारे यहाँ जब टिकट का बंटवारा होता है जी, और बहुत आशा उम्मीद से होते हैं, कई लोग होते हैं एक पार्टी से, तो इसी तरह आपकी भी पार्टी में यहाँ भी बहुत संभावित है। अगर नीरज सिंह को उस समय टिकट नहीं मिला, किसी और को जन सुराज से मिला, तो क्या नीरज सिंह बगावत करेंगे या फिर समर्थन देंगे? बिल्कुल बगावत नहीं करेंगे। हम जीवन भर के लिए, आपको मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच्चे दिल से जन सुराजी हूँ, मैं जन सुराज का हूँ। यहाँ से अगर टिकट हमको नहीं मिलता है, अगर जन सुराज का नेतृत्व, यहाँ की जनता, हमारे शीर्ष नेतृत्व अगर किसी को भी देते हैं, मैं एकदम इसी ऊर्जा से मैं चुनाव लड़ूंगा, और जिनको सिंबल मिलता है उनके लिए चुनाव लड़ूंगा, और शिवहर से जन सुराज को मैं यहाँ से सीट दिलाऊंगा। और इस बार शिवहर से जो भी चुनाव लड़ेगा, शिवहर मैं उनके साथ हूँ। मैं अपना तन मन धन तीनों लगा के उनके साथ रहूंगा, जिनको भी मिलेगा, और मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ के उनको विजयी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।